कल हमने कंजम्पशन वाली थीम को प्ले आउट होते हुए देखा और कल हमने देखा कि खासतौर पे जुबिलेंट फूड भी कल चला था। आज हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग हमें नजर आ रही है, लगभग 2.5% नीचे है ये स्टॉक का। जो हमारी दर्शक हैं मुस्कान, उनकी बाइंग प्राइस 567 है, 567 रुपए पे इन्होंने खरीदा है। बताइए क्या नजरिया बन रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि प्रशांत, जुबिलेंट फूडवर्क्स की बात करें तो क्यूएसआर स्पेस में ये सबसे बड़ा प्लेयर है, सबसे बड़ी ज्योग्राफिकल रीच है और जिस प्रकार का कंजम्पशन थीम इंडिया में चल रहा है, मेरे ख्याल से इनका प्रोडक्ट तो काफ़ी वेल एस्टेब्लिश्ड है और सबसे बड़ी बात इनके पास डिसेंट प्राइसिंग पावर है। पिछले साल इनके रॉ मटेरियल कॉस्ट थोड़े बढ़ गए थे, तो मार्जिन प्रेशर थोड़ा-सा था, लेकिन अभी जो माहौल इकोनॉमी में है, जो ऑन ग्राउंड डिमांड सिग्नल्स दिख रहे हैं, इससे यही लग रहा है कि 24-25 इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा क्योंकि कोविड के बाद इनकी डाइन आउट फैसिलिटी बिल्कुल बंद के बराबर हो चुकी थी। अभी वो पूरी तरह से पीक लेवल पे काम कर रही है, प्लस ऑनलाइन बिज़नेस चल रहा है और प्लस काफ़ी नए प्रोडक्ट्स जुबिलेंट फूडवर्क्स लॉन्च करने की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि देखिए इन्होंने शायद थोड़ी-सी ऊपरी लेवल पे स्टॉक लिया है, पर अगर नज़रिया थोड़ा-सा ये लंबा रखें क्योंकि देखिए ऐसे स्टॉक्स में वैल्यूएशन सस्ते नहीं होते, ऑलरेडी वैल्यूएशंस प्रीमियम वैल्यूएशंस पे स्टॉक चलते हैं। क्योंकि बी टू सी वाला बिज़नेस होता है। तो मुझे लगता है कि अगर ये 12 से 15 महीने का व्यू लेके काम करते हैं, तो मुझे लगता है कि सवा 600 साढ़े 600 का भी एक नियर टर्म का टारगेट बन सकता है। इसमें कोई डाउट नहीं कि मार्जिन प्रेशर जो पिछले साल था, इस साल इम्प्रूव हो जाएगा और ऑब्वियसली अगर वॉल्यूम ग्रोथ आता है और ऑब्वियसली हमने देखा है कि सेकंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर नॉर्मली इनके लिए और बेहतरीन रहता है। तो आई वुड सजेस्ट दैट अभी भी होल्ड करें, अगर हो सके तो थोड़ा-सा एवरेज भी कर सकते हैं। 510 500 का 15 का अगर रेट आता है और अगर ये थोड़ा-सा एवरेज करे तो इनकी एवरेज और कम हो जाएगी। बट 12 टू 15 मंथ्स में 620 650 का एक नियर टर्म का टारगेट बन सकता है। तो आई वुड सजेस्ट टू होल्ड ऑन। मुस्कान हमारे साथ बनी हुई है। मुस्कान, शायद हमने आपका दूसरा सवाल मिस किया, बताइए क्या जानना चाहती हैं? हाँ जी, सो मेरा दूसरा सवाल है, मेरे पास साउथ इंडिया बैंक है, ठीक है। जो जी मैंने अप्रैल में खरीदा था अप्रॉक्सिमेटली एट द रेट ऑफ 30.68। तो ठीक उसमें है। मेरे 40,000 इन्वेस्टेड है ठीक है। अप्रॉक्सिमेटली। एक बार उसका और बताइए प्रोजेक्शन किस बता लेवल पे दीजिए। भाव, किस भाव पे लिया आपने? 40,000 पे लिया है, टोटल 30 रुपीज 30.68 पे लिया है ठीक मैंने। है, ठीक है। चलिए, अविनाश जी ज़रा साउथ इंडियन बैंक पे भी राय दीजिए। इन्होंने 30 के आसपास खरीदारी की है, क्या करना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए काफ़ी बेहतरीन बैंक है और साउथ की बैंक है। इनका कासा रेशियो, इनका जो डिपॉज़िट ज़्यादातर बेस है वो साउथ इंडिया बेस्ड है और नंबर्स मैं कहता क कहूँगा प्रशांत पिछले क्वार्टर के बहुत ही दमदार आ गए थे। मुझे लगता है कि अगर नज़रिया अगर वापस 6 टू 12 मंथ्स का है, देखो बैंकिंग सेक्टर हमको लगता है कि बजट में जो भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स अनाउंस करेंगे जुलाई में, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉर्पोरेट कैपेक्स को लेके बहुत बड़ी अनाउंसमेंट्स होने की अपेक्षा है और वहाँ पे बैंकिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। तो मुझे लगता है कि इनको घबराना नहीं है। मेरे ख्याल से वापस मैं यही कहूँगा कि कम से कम 6 टू 12 मंथ्स का नज़रिया लें। यहाँ पे करीबन 37-38 का एक नियर टर्म का वैल्यू बन सकता है, बट टाइम फ्रेम थोड़ा-सा मीडियम टर्म रखें क्योंकि शॉर्ट टर्म में जब तक नंबर्स नहीं आते अप्रैल को के जून के प्लस जुलाई का बजट अनाउंस नहीं होता, तब तक स्टॉक एक छोटे रेंज में चलेगा। बट ओवरऑल फंडामेंटल्स अच्छे हैं, तो यहाँ पे भी होल्ड करें। 12 से 15 महीने में मुझे लगता है कि 37-38 की एक नियर टर्म की वैल्यू पॉसिबल है, तो तब तक होल्ड ऑन करने की राय। 12 से 15 महीने होल्ड ऑन कीजिएगा, ये सलाह आपको दी जा रही है। वाराणसी से संतोष फोन लाइन पर मेरे साथ है। संतोष नमस्कार। नमस्कार मैडम। बताइए किस टॉप पे सवाल पूछना चाहते हैं? ये सर मेरा जम्मू एंड कश्मीर से सवाल था। किस भाव पे लिया है? नहीं, जम्मू एंड कश्मीर बैंक है ये, मतलब 136 से एवरेज करते करते 130 पड़ा है मेरा। 425 शेयर है। आपने कितना समय और देना है इसको संतोष? ट्रेडिंग का नज़रिया था कि 2 से 3 महीने। चलिए 2 से 3 महीने का इनका नज़रिया है। और राइट, अंशुल के पास में आऊँगी। अंशुल, 2 से 3 महीने का नज़रिया है, 130 की इनकी बाइंग प्राइस है, वहाँ से तो फ़िलहाल नीचे चल रहा है, लेकिन कंफर्टेबल लेवल है आपके मुताबिक 2 से 3 महीना तक रुकने के लिए अंशुल? देखिए कविता जी, इसमें 102 महीने का बेस ब्रेकआउट आया था पूरा राउंडिंग बॉटम का एट अराउंड 109 लेवल्स। तो करंट डाउन मूव केवल उस ब्रेकआउट को रीटेस्ट करने आया था। यहाँ से फ्रेश बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं, है तो आराम से होल्ड करना चाहिए। पहला टारगेट इसका बनेगा जो स्विंग हाई था 150 टू 50 और इवेंचुअल जो ब्रेकआउट है उसका टारगेट है 180 के राउंड। तो अगर इनके पास 2 से 3 महीने का समय है
तो स्विंग हाई 151 मिलेगा, लेकिन अगर ये 8 से 9 महीने का समय देते हैं तो मोस्ट लाइकली इनको 180 तक का भी टारगेट मिल जाएगा। तो मैं ये कहूँगा समय थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, 180 रुपये तक ये स्टॉक जा रहा है। ठीक है, तो पॉजिटिव नजरिया जम्मू और कश्मीर बैंक पर इस वक्त आता हुआ अंशुल जी की तरफ से। बढ़ते हैं आगे। अहमदाबाद से मान गांधी मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। मान जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। बताइए किस स्टॉक को खरीदा है, किस भाव पर? मैंने मैम 7000 पटेल इंजीनियरिंग खरीदा है एट द रेट ऑफ 65। ऑलराइट, और आपका टाइम होराइजन क्या होगा इसमें? मैम मेरे को लॉन्ग टर्म रहना है। चलिए, 1 साल का नज़रिया कम से कम मैं पकड़कर यहाँ पर चल रही हूँ, और आपकी बाइंग प्राइस से तो नीचे चल रहा है, फिलहाल आप घाटे में हैं। अविनाश, इतना समय क्या इसको देना चाहिए? और नियर टर्म वैसे तो इनका लॉन्ग टर्म नज़रिया है, बट इनके लेवल से तो काफ़ी नीचे है स्टॉक। नहीं, मेरे ख्याल से कविता, देखिए ये स्टॉक एक ऐसा स्टॉक है जो काफी चर्चे में है। यहाँ पे काफी बड़े एचएनआई इन्वेस्टर जैसे विजय केडिया जी ने भी बड़ा स्टेक लिया है। फंडामेंटल्स की बात करें तो देखिए ये कंपनी करीबन 4,500 करोड़ के ऑर्डर बुक पे बैठी है। बहुत स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू विजिबिलिटी है अगले 12 से 18 महीने के लिए। और जिस प्रकार के नतीजे आ गए हैं और जिस प्रकार का इनका फोकस हाइड्रो पावर सेक्टर पे है, मुझे लगता है कि इनकी काफी मार्केट डोमिनेंस इस सेगमेंट पे है। और होपफुली जब गवर्नमेंट नया बजट अनाउंस करेगा तब पावर जनरेशन को लेके इस सेक्टर के डेफिनेटली बड़े रिफॉर्म्स और बड़े अनाउंसमेंट्स आने की अपेक्षा रहेगी। तो मेरे ख्याल से देखिए अगर इनका नजरिया 12-15 महीना है तो मुझे तो लगता है कि इसमें कोई इनको डरने की बात नहीं है, क्योंकि ऑर्डर बुक ट्रैक्शन अच्छा है, मार्जिन भी इंप्रूव हो रहे हैं, प्लस नए ऑर्डर्स आने की भी अपेक्षा है। तो यहाँ पे करीबन 85-90 का भी एक फेयर वैल्यू बन सकता है, बट आई थिंक टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखिए, क्योंकि इन्होंने थोड़ा ऊपरी लेवल पे स्टॉक लिया है। तो मैं इनको कहूंगा 12-15 महीना होल्ड करिए, अच्छी खासी कमाई होगी, यहाँ पे होल्ड करने की राय। तो 12 से 15 महीने का अगर आप यहाँ पर नजरिया रखते हैं तो आपको अच्छी खासी कमाई हो सकती है। बढ़ते हैं आगे। शिवशंकर हैं मुंबई से हमारे साथ। शिवशंकर जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना चाहते हैं। सर मैंने बीएसएल इंडस्ट्रीज का सर शेयर ले रखे हैं 51.20 प्राइस पे। तो सर अभी सर 100 शेयर है सर, तो अभी सर मैं होल्ड करूं या सर सेल करके निकल जाऊं सर? हाँ, ये तो हम आपको सलाह दे देंगे, क्योंकि आज स्टॉक का लगभग 5.6% ऊपर है। हमें बस ये बताइए कि आप कितना समय दे सकते हैं? आप शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर हैं या लॉन्ग टर्म में आप इस स्टॉक को रखना चाहते हैं? सर मैं लॉन्ग टर्म में रखना चाहता हूँ सर। ठीक है, लॉन्ग टर्म का नजरिया है, इसलिए अविनाश जी मैं आपके पास आना चाहता हूं। बीसीएल इंडस्ट्रीज इन्होंने 50 रुपए 51 रुपए के आसपास ही खरीदी है, मतलब अभी जिस भाव पे है उसी भाव पे इनकी खरीदी है, लेकिन लॉन्ग टर्म रखना चाहते हैं। क्या नजरिया बन रहा है? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए बीसीएल इंडस्ट्रीज में जो सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट है वो उनकी एथेनॉल फैसिलिटी है। हालांकि ये एडिबल ऑयल भी बनाते हैं, लेकिन कंपनी का जो ग्रोथ इंजन है वो एथेनॉल से आएगा। और देखिए गवर्नमेंट का जो फोकस है एथेनॉल के ऊपर, एथेनॉल का जो ब्लेंडिंग रेशियो है वो FY25 से वो 20% करना चाहते हैं, अभी 10% है। तो इसमें कोई डाउट नहीं कि एथेनॉल की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है। इनका जो वेस्ट बंगाल का यूनिट है वो दिसंबर में चालू हो चुका है, तो उसका पूरा इम्पैक्ट आपको आने वाले साल दैट इज FY24-25 में देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि अभी इन्होंने एक हाल ही में शायद स्टॉक खरीदा है, स्टॉक प्राइस का जो प्राइस और जो सीएमपी है वो मोरलेस सिमिलर है। कम से कम साल भर का नजरिया रखिए। मुझे लगता है कि जैसे जैसे नई यूनिट की प्रोडक्शन की वैल्यूज आपको देखने को मिलेगी, और ऑब्वियसली इनका एथेनॉल ग्रेन बेस्ड है तो इनको अच्छी खासी कमाई प्राइसेस मिलते हैं। तो करीबन 65-70 का एक नियर टर्म का टारगेट बन सकता है। आई मीन क्लियरली इसमें कोई डाउट नहीं कि थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, बट एथेनॉल पॉलिसी जब तक गवर्नमेंट प्रमोट करेगी तब तक मेरे ख्याल से इस कंपनी को ग्रोथ रिकॉर्ड करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कम से कम 12 महीने का व्यू लेके यहाँ पे होल्ड करे, अराउंड 68-75 का एक टारगेट प्राइस यहाँ पे रख सकते हैं।